नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर की तो चिंता है, मगर आम इंसान जिस महंगाई का सामना कर रहा है, क्या उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? मैं आपको बतलाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर और मयूर की चिंता है। खबर आपके सामने दोस्तों, खुदरा महंगाई दर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हां, आपके स्क्रीन पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वक्त हालात कितने बदतर बने हुए हैं। खुदरा महंगाई दर 8 साल के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन, यह आंकड़ा पहुंच गया है आपके स्क्रीन पर 7.79%, 7.79% पर इस वक्त खुदरा महंगाई दर पहुंच गया। और क्यों पहुंचा मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह है कि हर चीज इस वक्त महंगी हो रही है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, चाहे तमाम चीजें हो। और उसके चलते इस वक्त खुदरा महंगाई दर जो है वो 7.79। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो रिकॉर्ड जब कांग्रेस की सरकार अपने बदतर स्तर पर थी, अपने न्यूनतम स्तर पर थी। खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खुदरा महंगाई का यह स्तर मई 2014 के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। मई 2014 में खुदरा महंगाई दर 8.33% तक पहुंच गई थी। यह लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तय सीमा से भी ऊपर पहुंच गया है। खुदरा महंगाई दर में उछाल से इस बात की संभावनाएं और बढ़ गई हैं कि जून में रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में लाने के लिए प्रमुख दरों में और बढ़त करेगा, जिससे आने वाले दिनों में कर्ज और महंगे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रेपो रेट बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ईएमआई है वो महंगा हो सकता है। और पेट्रोल और डीजल की आंधी तो अभी आनी बाकी है दोस्तों। अभी कुछ दिनों से खामोशी है, मगर मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि तेल कंपनियों को करीब 19,000 करोड़ का नुकसान है और उसकी भरपाई भी करना है। मगर बड़ा प्रश्न, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक मंच पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में इतना दर्द है कि अगर एक भूखा मयूर भी उन्हें दिख जाए, यानी कि एक भूखा मोर भी उन्हें दिख जाए, तो उनके लिए भी उनके दिल में संवेदना है। मेरा सीधा सवाल, आम इंसान महंगाई का सामना कर रहा है, मोदी जी क्या उसके लिए भी दिल में दर्द? बार बार इस तरह की किंवदंतियां, इस तरह की कथाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताता। आपको याद है, एक कॉमिक बुक थी जिसमें यह दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छोटे से बच्चे थे तब उन्होंने नदी में कूदा और नदी में कूदकर वो जो घड़ियाल होता है, मगरमच्छ होता है, उसके बच्चे को ले आए साथ में। यानी कि शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किंवदंतियां, वो वडनगर के स्टेशन में चाय बेचते थे, उसको लेकर भी कई विरोधाभासी बातें सामने उभर कर आई हैं, मगर वो किसी और दिन। मगर बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में मोर के लिए दर्द है, मयूर के लिए दर्द है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। सबसे पहले बहुत ही संक्षिप्त अंदाज में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि खुदरा महंगाई दर दरअसल इस कदर रिकॉर्ड्स क्यों तोड़ रही है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले, खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों और महंगे ईंधन के चलते खुदरा महंगाई दर का जो आंकड़ा है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ गया है। यानी कि एक तरह से कहा जाए पिछले 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और उसकी वजह साफ है, खाना महंगा हो रहा है, ईंधन महंगा हो रहा है और उसी के चलते ये बात हो रही है। इसके अलावा सरकार क्या बतला रही है वो भी मैं आपके सामने पक्ष रखना चाहता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिला है। 22 मार्च 2022 से सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाने शुरू किए, जिसके बाद से पेट्रोल डीजल 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। महंगे डीजल का मतलब है महंगा ट्रांसपोर्टेशन। इसके चलते कई वस्तुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। तो 1 अप्रैल से घरेलू प्राकृतिक गैसों के दाम में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते पीएनजी से लेकर तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खाने के तेल से लेकर कई वस्तुएं महंगी हुई हैं। महंगे डीजल के चलते ट्रांसपोर्टेशन ने 10% तक माल भाड़ा बढ़ा दिया है।
माल ढुलाई भी महंगी हो गई है, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पेट्रोल के दाम महंगे होते हैं तो उससे तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं और उनके भी दाम लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये महज शुरुआत है। और दोस्तों, अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी शुरुआत मैंने की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में क्या महंगाई का जो आम इंसान सामना कर रहा है उसको लेकर कोई चिंता है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं दोस्तों। 700 किसान मर गए थे सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक एक भी शब्द उन किसानों के लिए कभी नहीं उभर कर आया। उल्टा सत्यपाल मलिक ने एक बयान में कहा था कि जब वो किसानों की समस्या लेकर प्रधानमंत्री के पास गए थे और उन्होंने कहा कि भाई 500 किसान मर चुका है, तो प्रधानमंत्री ने सत्यपाल मलिक के मुताबिक इसके जवाब में ये कहा था कि वो मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मयूर के लिए दर्द है, मगर क्या आम इंसान के लिए दर्द है या नहीं है। बात यहां नहीं रुकती। आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में लोग जो हैं सड़कों पर मर रहे थे। 3-3 लाशों को एक अर्थी पर रखा गया था जलाने के लिए। गुजरात के नज़ारे, उत्तर प्रदेश के नज़ारे, मध्य प्रदेश के नज़ारे, हमने सब ये नज़ारे देखे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री कभी सामने उभर कर नहीं आए। बाद में कई महीनों बाद जो हैं वो देश के सामने आते हैं और फिर वो इस बात को याद करते हैं कि किस तरह से हिंदू भी अपनी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री किसकी जिम्मेदारी थी बताइए ना। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि भारत ने अपने मृतकों का आंकड़ा छुपाया और असल आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, तब आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर जो है सवाल उठाए थे। जबकि आप जानते हैं बाकायदा रिपोर्ट्स आई हैं कि चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, खासकर इन 3 राज्यों का जिक्र किया जाता है, इन्होंने असल आंकड़े को बहुत बुरी तरह से दबाया है। आप भूल सकते हैं किस तरह से शमशान घाटों के आसपास जो है चादर लपेट दी गई थी कि हकीकत लोगों तक ना पहुंचे। जब आम इंसान कोरोना की दूसरी लहर में बेबस था, त्राहिमाम मचा हुआ था, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, तब क्या आपके दिल में वो दर्द सामने उभर कर आया था? क्योंकि आपकी सरकारें तो हकीकत को छिपाने में लगी हुई थी। इसलिए जब मयूर के लिए आपके दिल में दर्द सामने उभर कर आता है ना, तो मैं यही सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि आज जब आम इंसान महंगाई का सामना कर रहा है, तब उसके लिए आपके दिल में दर्द है कि नहीं। और मैं बतलाता हूं दोस्तों, वो दर्द क्यों नहीं दिखलाई देता। वो दर्द इसलिए नहीं दिखलाई देता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि देश की जनता अब महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर वोट नहीं दे रही है। देश की जनता इस मुद्दे पर वोट दे रही है कि अगर मोदी जी सत्ता से चले गए, भाजपा सत्ता से चली गई, तो कब्रों से निकलकर औरंगजेब, अकबर निकलकर आ जाएंगे और वो हम पर राज करने लग जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं। अब भी लोगों को इस बात का डर है कि कहीं मुगलों का राज ना हो जाए। वरना आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि लोगों को, आम जनता को इतिहास में दफन किया जाता है? एक ऐसा वक्त जब देश को यह सोचना चाहिए कि हमारा जो आर्थिक नीति भविष्य के लिए क्या हो, क्या ब्लूप्रिंट हो। यह देश किस पर चर्चा कर रहा है बताइए ना। तमाम जगहों पर चर्चा किस बात को हो रही है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे कराया जाए। ताजमहल पर शुक्र है अदालत ने एक बहुत ही फटकार लगाई, मगर चर्चा इस बात को हो रही थी कि भाई ताजमहल के नीचे 22 कमरों में शिव मंदिर है या नहीं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि दरअसल कुतुब मीनार ना होकर विष्णु स्तंभ है और हम उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अगर अजान पढ़ी जाएगी तो हम मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप सोचिए, आप में से कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं। जब देश में इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है और आम इंसान का दिमाग पूरी तरह से ब्रेन वॉश है, तो आपको क्या लगता है महंगाई की किसी को परवाह होगी? हाँ, लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि साहब अगर हम सत्ता से चले गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मुगल मुसलमान सब तुम्हें बर्बाद कर देंगे।
और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकायदा आधिकारिक मंचों पर ये बातें करते हैं। मैं नहीं भूला हूं, सुधांशु त्रिवेदी आपकी स्क्रीन पर, यह आदमी आज तक के एक डिबेट में कह रहा था कि 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। ऐसे कौन कहता है आंशिक मुस्लिम राष्ट्र? यानी कि आप मध्य पूर्व के देशों से उसकी तुलना कर रहे हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, 2014 से पहले हिंदू ने कभी खुद को खतरे में महसूस नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि 2014 के बाद हिंदू खुद को खतरे में महसूस कर रहा है? ये सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। ये जरूरी सवाल हैं, क्योंकि जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं देंगे हम इन्हीं मुद्दों में फंसे रहेंगे। और जो असल जरूरी मुद्दे हैं जिनका ताल्लुक हमसे, हमारे बच्चों के भविष्य से, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। खैर, मगर इस मंच पर वो मुद्दे मैं लगातार उठाते रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।